हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जूनियर के आंसर कीज जो हैं आ चुकी हैं। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप चैलेंज कर सकते हैं या किन किन क्वेश्चंस के आंसर बदल सकते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी साक्ष्यों के साथ में दिखाऊंगा कि किन किन क्वेश्चन के आंसर्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनके फाइनल आंसर की के साथ में। और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पोल क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि किन किन क्वेश्चन के आंसर जो है चेंज हो सकते हैं, देखिए मुझे दो क्वेश्चन पर उम्मीद है जिनके आंसर जो है लगभग मुझे लग रहा है कि चेंज हो जाएगा सेकंड प्रोविजनल आंसर की में। और उसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो मैं आपको एनसीईआरटी साक्ष्यों के साथ में दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको एक प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है सेरेबेलम, बी है पसली और सी है कान, डी वही है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो कक्षा 10 की अगर आप विज्ञान की एनसीईआरटी उठाते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो अध्याय 7 है, उसमें चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित ही चैप्टर है। मैं आपको स्क्रीन पर जो है एक मस्तिष्क का आपको एक इमेज दिख रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें आपका अनुमस्तिष्क है। अनुमस्तिष्क को ही हम सेरेबेलम कहते हैं। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में ही दिया है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है। और क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 7 में ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को हम सेरेबेलम कहते हैं इंग्लिश में इसे, द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि ये जो है शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करती है। और आयोग के द्वारा इसका जो आंसर माना गया है वो कान माना गया है। देखिए, वो भी सही है और सेरेबेलम भी सही है इसका आंसर। तो जब आपके पास ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका मुझे लगता है कि लगभग 90% संभावना है इसकी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड प्रोविजनल आंसर की में। तो एक तो ये प्रश्न हो गया जिसका आंसर निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि बदल जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति होगा जो इसका डी ऑप्शन किया होगा, तो वो जरूर चाहेगा कि इसे चैलेंज करके उसे 1 मार्क्स बढ़ जाए। तो हालांकि आप में से कोई चैलेंज करे या ना करे, लेकिन इसके जो है ये आंसर चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी होगा, हो सकता है 2, 4, 10 लोग ही इसे ऑब्जेक्शन करें। तो अगर ये एनसीईआरटी प्रूफ के साथ में अगर कोई दिखाता है तो इसका आंसर बदलने के संभावना ज्यादा है। देखिए, मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है पूरा ऐड कर लेते हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसके प्रश्न ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपका घट सकता है अगर आपने डी ऑप्शन पर नहीं लगाया है तो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर इसका डी ऑप्शन सेकंड प्रोविजनल आंसर की में मान लिया जाएगा। मैं आपको एक प्रश्न और दिखाना चाहता हूं। आप एक प्रश्न और देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ऑप्शन ए है पेट, प्लीहा, यकृत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान की एनसीईआरटी आती है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसमें आप जो है अध्याय 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो ये डिसीज से रिलेटेड एक चैप्टर है। अगर आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ स्क्रीन पर एक अच्छे से जो है पूरा चार्ट के फॉर्म में दिख रहा होगा। अच्छे से इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे जो है
मच्छर काटते हैं उसके बाद वो जो है फैलता है हमारे शरीर में, मलेरिया का रूप जो है बन जाता है। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो आप इसे एकदम और पास से देख सकते हैं कि परजीवी जो है, जीवाणु जो है रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इन सभी प्रश्नों पे चूंकि एनसीईआरटी साक्ष्य उपलब्ध हैं और एनसीईआरटीज बुक हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल बुक्स हैं, मतलब कि ये इनका तो सही माना जाना लगभग तय है निश्चित तौर पे। तो इसका भी देखिए इसका प्लीहा भी सही उत्तर है और यकृत भी सही उत्तर है। बहुत से लोग प्लीहा लगाए होंगे, बहुत से लोग यकृत लगाए होंगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इसका भी 90% संभावना इसकी भी है कि इसका डी ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल, देखिए ये प्लीहा को प्रभावित करता है, यकृत में इसका भंडारण होता है, क्योंकि आयोग के द्वारा इसका प्लीहा उत्तर माना गया है। तो संभवतः बहुत से लोग प्लीहा भी किए होंगे, बहुत से लोग आप में से यकृत भी किए होंगे, लेकिन इसका जो मुझे उत्तर लग रहा है कि वो इसका सेकंड प्रोविजनल आंसर की में आयोग के द्वारा इसका भी उत्तर डी मान लिया जाएगा। तो ये दो प्रश्न तो आप मान के चलिए, लगभग मुझे लग रहा है कि 90% उम्मीद है कि इसके डी जो है सही हो जाएंगे। जिनका डी है तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं, बाकी जिन्होंने डी नहीं लगाया तो आपके 1 या 2 मार्क्स जो है और भी कम होने की संभावना है। और देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं था और आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, जो कि सही भी है। देखिए, एग्जाम टाइम में जब हम बैठे रहते हैं तो काफी एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में काफी प्रेशर रहता है, ढेर सारे एस्पिरेंट साथ में बैठे रहते हैं और फिर जो है ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई भी, अगर आपने 39 लगाया है, 38 लगाया है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है गलत हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने इसमें 38 लगाया होगा, क्योंकि 39 का ये जो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, वहां पे गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया थे और ये सुभाष चंद्र बोस चूंकि उसमें जीतकर ये अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं, तो फिर इसका विरोध होता है, फिर जो है ये त्यागपत्र देते हैं, फिर अंततः राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो मेनली तो देखा जाए मतलब कि अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन चूंकि निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें निर्वाचित हुए थे अध्यक्ष के पद पे, पहली बार तो वही निर्वाचित हुए थे, बाद में जो हुआ वो हुआ, लेकिन पहली बार वही निर्वाचित हुए। तो इसका भी आयोग के द्वारा डी आंसर माना गया है। आप में से हो सकता है कुछ लोग इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर नहीं बदलेगा, इसका आंसर डी ही रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखो 38 में तो बने ही थे, 39 में भी अध्यक्ष जो है वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, बट ये है कि वो उस पद पर नहीं थे, मतलब कि जैसे कि वो सिटिंग पर्सन नहीं थे, मतलब कि चेयर पे, क्योंकि लास्ट में तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो लेकिन ये है कि 1938 और 1939 दोनों में अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप गलत किए हैं, अगर आपका भूलवश गलत भी हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में गलत हो जाते हैं। और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि किसी ने सही कर लिया, आपने गलत कर दिया। कोई भी होता, मैं भी होता एग्जाम प्रेशर के दौरान, तो मैं भी जो है 38 ही लगाता, 39 मैं चूंकि ये सोचता कि जो है सुभाष चंद्र बोस चूंकि इसमें मेनली तो वो नहीं निर्वाचित हुए, क्योंकि केवल चुनाव बस हुआ, बाकी तो अध्यक्ष पद तो उन्होंने नहीं सुशोभित किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो है 38 लग रहा है, मैक्सिमम लोग 38 ही किए होंगे, लेकिन इसका जो है आयोग के द्वारा 39 माना गया है, मतलब 38-39 दोनों माना गया है, और ये सही भी जो है रहेगा। इसका सेकंड प्रोविजनल भी अगर आ जाएगी तो भी इसका डी ही ऑप्शन सही रहेगा। एक आप और देख सकते हैं क्वेश्चन, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग भी देखिए, बहुत से लोग फोटोग्राफी, बहुत से लोग बैटरी लगाए होंगे, तो इसका भी डी ऑप्शन सही है, इसमें भी चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, और वही जो है सेकंड प्रोविजनल आंसर की जब आप किया जाएगी तो उसमें भी इसका डी ही रहेगा। तो ये देखिए कुछ प्रश्न थे जिनमें 2 प्रश्न के तो आसार है कि निश्चित तौर पे उसका डी ऑप्शन आयोग के द्वारा मान लिया जाएगा। बाकी ये जो आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सुभाष चंद्र बोस वाला जो क्वेश्चन है और एक मैग्नीज वाला जो क्वेश्चन है, इसके देखिए आंसर्स नहीं चेंज होंगे, उम्मीद यही है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपका अगर प्रोविजनल आंसर की आप मिला लिए हैं, तो इस तरीके से अगर आपका डी सही है उसमें, तो आप उसे जो है सही कर सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी साक्ष्य भी उपलब्ध है, और अगर आप नहीं चैलेंज करेंगे, देखिए कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ही, और फाइनली इसका आंसर
चेंज हो ही जाएगा। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।